कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा सही वक्त पर सही जगह कैसे पहुंच जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और ये देखेंगे कि सफलता का इंतजार करने के बजाय उसे असल में गढ़ा कैसे जाता है। देखिए, ये सवाल सिर्फ बड़े बड़े उद्यमियों के लिए नहीं है, यह हम सभी के लिए है। क्या हम अपनी जिंदगी में होने वाली घटनाओं के सिर्फ एक दर्शक हैं या हम अपनी कहानी के लेखक बन सकते हैं? चलिए इसी सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने ये बात दशकों पहले कही थी, लेकिन आज की स्टार्टअप वाली दुनिया में ये शायद पहले से कहीं ज्यादा सच है। न जाने कितने आइडियाज सिर्फ कागजों पर ही रह जाते हैं क्योंकि वो पहला कदम कभी उठाया ही नहीं जाता। असली जादू करने में है, सिर्फ सोचते रहने में नहीं। सफलता की कहानियां अक्सर हमें एक सीधी लाइन की तरह लगती हैं, है ना? लेकिन असलियत में वो हमेशा उतार चढ़ाव से भरी होती हैं। ये कोट हमें याद दिलाता है कि फेलियर कोई अंत नहीं है, बल्कि सफर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। असली ताकत तो गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने में है। और इन सब के दिल में क्या है? जुनून। स्टीव जॉब्स का मानना था कि जुनून ही वो ईंधन है जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आगे धकेलता है। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो रुकावटें भी एक मौके की तरह दिखने लगती हैं। बस ये एक लाइन हमारी आज की पूरी चर्चा का सार है। ये हमें एक पैसिव कंज्यूमर की सोच से हटाकर एक एक्टिव क्रिएटर की सोच की तरफ ले जाती है। मौके कोई ऐसी चीज नहीं है जिन्हें आप ढूंढते हैं, ये वो चीज है जिसे आप खुद बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो ये निर्माता वाली मानसिकता असल में दिखती कैसी है? ये एक खास तरह की सोच पर आधारित है जिसे कहते हैं इफेक्चुएशन। हाँ, मुझे पता है ये शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका जो सिद्धांत है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली और सरल है। इसे ऐसे समझिए, कारणात्मक सोच एक शेफ की तरह है जो पहले एक रेसिपी बुक से डिश चुनता है और फिर बाजार जाकर सारा सामान खरीदता है। वही प्रभावात्मक सोच उस शेफ की तरह है जो अपने रसोई में देखता है कि क्या क्या पड़ा है और फिर उसी से कुछ नया और बेहतरीन बना देता है। ज्यादातर कामयाब उद्यमी दूसरे तरीके से ही सोचते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो इफेक्चुएशन का मतलब है भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश मत करो, भविष्य बनाओ। जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो घबराने के बजाय आप पूछते हैं, ठीक है, मैं इस नई सिचुएशन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे कर सकता हूं? ये 5 सिद्धांत ही इफेक्चुएशन की नींव हैं। बर्ड इन हैंड का मतलब है कि आपके पास जो भी संसाधन हैं उनसे शुरू करें। अफोर्डेबल लॉस आपको बड़े दांव लगाने से रोकता है। आप सिर्फ उतना ही रिस्क लेते हैं जितना आप खो सकते हैं। लेमिनेड सिद्धांत कहता है कि हर चुनौती में एक मौका छिपा होता है। क्रेजी क्विल्ट में आप अकेले नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर कुछ नया गढ़ते हैं। और पायलट इन द प्लेन का मतलब है ये विश्वास कि आप अपनी किस्मत के ड्राइवर खुद हैं। ठीक है, तो सही मानसिकता रखना पहला कदम है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास शानदार आइडियाज तो होते हैं पर वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं जबकि दूसरे लोग एक्शन ले लेते हैं? चलिए उस मनोवैज्ञानिक चिंगारी को समझते हैं जो एक्शन को जन्म देती है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है। रिसर्च बताती है कि जो लोग एक्शन लेते हैं और जो हिचकिचाते हैं, उनके सोचने के तरीके और उनकी प्रेरणा के स्रोतों में एक गहरा फर्क होता है। और ये फर्क बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, जब कोई इस पर ध्यान देता है कि क्या नहीं है, पैसा, कॉन्टैक्ट्स, समय, तो वो हमेशा इंतजार ही करता रह जाता है। लेकिन जब कोई इस पर ध्यान देता है कि क्या है, अपना हुनर, अपना जुनून, अपना एक भी कॉन्टैक्ट, तो वो आज ही कुछ शुरू कर सकता है। प्रेरणा का स्रोत भी अलग होता है। कई नए उद्यमी बाहरी चीजों से प्रेरित होते हैं, पैसा, शोहरत, सम्मान। ये चीजें बुरी नहीं हैं, लेकिन जो अनुभवी उद्यमी होते हैं ना, वो एक गहरी अंदरूनी आग से प्रेरित होते हैं, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की इच्छा। उनके लिए पैसा एक अच्छा नतीजा है पर वो असली मंजिल नहीं है। तो अब हमारे पास सही मानसिकता भी है और प्रेरणा भी। अब सवाल ये है, हम इसे असल जिंदगी में लागू कैसे करें? चलिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली ब्लूप्रिंट देखते हैं जिसका इस्तेमाल आज से ही मौके बनाना शुरू करने के लिए किया जा सकता है। हाँ, मुझे पता है ये फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका आइडिया बहुत सरल है। मौके तब पैदा होते हैं जब आप लगातार वैल्यू देते हैं, सही लोगों के सामने पहुंचते हैं और लोगों के लिए आपसे जुड़ना आसान बनाते हैं। चलिए इन हिस्सों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये 4 स्तंभ आपके अवसर बनाने वाले इंजन की तरह हैं।
आपको दिखना होगा, बिना किसी उम्मीद के वैल्यू देनी होगी, लेन देन के बजाय रिश्ते बनाने होंगे और सबसे ज़रूरी, इसे लगातार करते रहना होगा। ये हर दिन एक छोटा बीज बोने जैसा है। वक्त के साथ ये एक पूरा जंगल बन जाता है। 200%। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। जरा सोचिए, अगर कोई अपनी जिंदगी में आने वाले मौकों को 200% बढ़ा सके तो क्या होगा। और ये नंबर एक बहुत ही खास और दोहराई जा सकने वाली स्ट्रैटेजी से आता है। ये आंकड़ा आता है पॉडकास्टिंग से। जो प्रोफेशनल्स महीने में सिर्फ 3 पॉडकास्ट पर गेस्ट बनकर आते हैं, वे 200% ज्यादा इनबाउंड अवसर पैदा करते हैं। ये विजिबिलिटी और वैल्यू देने की ताकत का एक सीधा साधा उदाहरण है। और ये सिर्फ मौकों के बारे में नहीं है, ये सीधी सीधी कमाई के बारे में भी है। जो लोग एक्टिव होकर मौके बनाते हैं, वे औसतन 40% ज्यादा कमाते हैं। जो लोग लिंक्डइन पर लगातार वैल्यू शेयर करते हैं, उन्हें 50% ज्यादा मौके मिलते हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, इंतजार करना महंगा पड़ सकता है। तो हमने मानसिकता, प्रेरणा और रणनीति को कवर कर लिया है। अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है, इसे अपनी जिंदगी में लागू करना। अब एक निर्माता बनने की बारी है। अंत में सब कुछ यहीं से शुरू होता है, हमारे दिमाग से। हेनरी फोर्ड का ये क्लासिक कोट सब कुछ कह देता है। मौके बनाने की क्षमता इस विश्वास से शुरू होती है कि ऐसा किया जा सकता है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो आज के इस चर्चा से 4 मुख्य बातें याद रखें। पहला, सफलता ढूंढी नहीं जाती, गढ़ी जाती है। दूसरा, सही समय का इंतजार मत करिए, आपके पास जो कुछ भी है उसी से शुरू करें। तीसरा, अपनी कमियों को भूलकर अपनी ताकत पर ध्यान दें। और चौथा, इसे एक बार का काम न बनाएं, इसे एक आदत, एक सिस्टम बनाएं। तो हम आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। अवसर खोजे नहीं जाते, वे बनाए जाते हैं। आज आप क्या बनाना शुरू करेंगे?